लाइव प्रूफ देखिए, बड़ी एप्लीकेशन की तरफ से मेरे को 2 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन दिया जा रहा है और इसको मैं सक्सेसफुल लोन अप्लाई भी कर चुका हूं और इसे बैंक में भी ट्रांसफर कर चुका हूं। तो इस पर कैसे लोन अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस पर लोन अप्लाई करूं और मेरे को लोन मिले, लोन रिजेक्ट ना हो, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, एक छोटी सी गलती की वजह से काफी सारे लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है, लोन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको पैसों का सख्त जरूरत है और आप एक बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पहले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा, 100% आपको भी लोन मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले बड़ी ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो परमिशन देना होगा, जस्ट यहां अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 4 अंक का ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहां पे डालेंगे तो सक्सेसफुल इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। अब जैसे ही रजिस्टर हो जाते हैं तो यहां पर देखिए हमारा जीमेल आईडी आ गया है, लेकिन यहां पे लोन अमाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि आप कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे 1000 से लेकर 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं, तो यहाँ से एक बड़ा लोन अमाउंट ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का जरूरत है, तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए ऐड करूंगा। आपको जितना भी पैसा चाहिए यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लोन का टाइप पूछा जाएगा, आपको पर्सनल लोन चाहिए या फिर बिजनेस लोन चाहिए। तो अगर आपके पास बिजनेस है तभी बिजनेस सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको पर्सनल सेलेक्ट करना है। तो मैं पर्सनल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर स्टूडेंट है तब भी आप यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड पर्सन है, तो मैं सैलरीड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि जहां पे भी आप जॉब करते हैं पैसा आपको कहां पे मिलता है, बैंक में मिलता है या फिर कैश मिलता है। तो जस्ट इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे कंपनी का टाइप पूछा जाएगा कि आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर। तो इस पर क्लिक करके आप चाहें तो चूज भी कर सकते हैं। चलिए मैं प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंपनी का नेम और कंपनी का पिन कोड नंबर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप अपना पिन कोड नहीं देंगे, कंपनी जहां पे है उस एरिया का पिन कोड। तो यहाँ पे मैं उस एरिया का पिन कोड इस तरीके से टाइप कर देंगे और कंपनी का नेम। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में कितने समय से जॉब कर रहे हैं। तो इस पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2 ईयर्स, 2 से 5 ईयर्स। तो जितने समय से भी आप जॉब कर रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे डेजिग्नेशन पूछा जाएगा, मतलब उस कंपनी में आप किस पोस्ट पे हैं, आप मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं, सुपरवाइजर है या फिर क्या है। तो जो भी है यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पुरुष है तो मेल नहीं तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पैन कार्ड का डिटेल देना होगा, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, जो भी आपके पैन कार्ड पे नाम है वही नेम देना है, नहीं तो यहाँ पे लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें ऐड करके इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, मतलब हम अपना जहाँ पे हम रहते हैं वो एड्रेस देना होगा। तो सबसे पहले रेसिडेंट टाइप पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताएंगे जहाँ पे भी आप रहते हैं घर आपका है तो सेल्फ ओनेड पर क्लिक करेंगे। अगर आप किराए पे रहते हैं तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे आप कितने समय से रह रहे हैं। तो आप जितने भी समय से रह रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पिन कोड नंबर डालेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड पे पिन कोड नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछा जाता है, तो जितने भी महीने का सैलरी है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक पूछा जाता है, जहाँ पे जॉब करते हैं पैसा आपको किस बैंक में आता है। तो इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि क्या आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं। तो हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बोला जाता है कि इस एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग दीजिए, लेकिन हम अभी इसको रेटिंग नहीं देंगे, जब हमें लोन मिल जाएगा तब इसे रेटिंग देंगे। तो यहाँ पे नो पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, जस्ट यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पे कोटक का 811 अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि 0 बैलेंस अकाउंट है। तो यहाँ पे हमें तो कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है, हम तो यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे, लोन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस आ जाएगा, जस्ट इसको इस बटन से यहाँ से बैक करेंगे। अब जैसे ही बैक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इसको भी हम कट कर देंगे। अब जैसे ही कट कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए बड़ी एप्लीकेशन खुद लोन नहीं देता है, इसके साथ मल्टीपल लेंडिंग पार्टनर है जहां से हमें लोन दिलवाता है। यहाँ पे क्विक लोन या फिर यहाँ लोन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं लोन स्टेटस पर क्लिक करता हूँ। अब लोन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 कंपनी ऐसे है जो कि मेरे को 2 लाख लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, पहला है अर्ली सैलरी और दूसरा है क्रेडिट बी। अर्ली सैलरी का इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 1.5% लगाया जाएगा और क्रेडिट बिल का 1.2%। तो जिसका भी इंटरेस्ट रेट कम है उसी पे आपको लोन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको लोन चाहिए तो 2 कंपनी है। चलिए इसका इंटरेस्ट रेट काफी कम है, तो जस्ट यहाँ प्रोसेस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 4 तरह का लोन है, जिसमें मेरे को पर्सनल लोन में 1,96,000 तक का लोन अप्रूव किया गया है। मतलब पूरे 2 लाख का अप्रूव भी नहीं किया गया, 1,96,000। तो चलिए मैं इतना ही लेने वाला हूँ। तो ये एप्लीकेशन मेरे फोन में पहले से ही था। अगर आपके फोन में पहले से नहीं है तो इसको प्ले स्टोर पे आपको रीडायरेक्ट करेगा, उसको डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे अगर आपसे नाम वगैरह पूछता है तो वहाँ पे ऐड कर देंगे। वैसे हम सभी डिटेल बड़ी एप्लीकेशन को ही दे दिए हैं, तो वहीं से ये डेटा इनको सारा दे देता है, तो ऐड करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है,
तो 1,96,000 का लोन अप्रूव हुआ है, इसको लेना चाहते हैं तो गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 1,96,000 तक का लोन लेते हैं तो ये 21 मंथ के लिए होगा और आपका ईएमआई बनेगा 11,044 रुपया। तो अगर आप चाहें तो 10,000 से लेकर 1,96,000 के बीच में यहाँ भी कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे लोन अप्लाई करूंगा तो जस्ट यहाँ व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। 1,96,000 लोन लेने पर 30,000 हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा, 30,000 इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, 18% जीएसटी है। तो ये सभी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये लोन मेरे को लेना है तो जस्ट यहाँ व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी ईएमआई का सभी डिटेल देख सकते हैं कि कब कब आपका ईएमआई जाएगा। तो यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं, डेट चूज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर ये सही है तो कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे लोन का पर्पस पूछा जाएगा, लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी पर्पस है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो जिस भी बैंक में पैसा लेना चाहते हैं वो बैंक यहाँ पे ऐड करेंगे। इसमें हमारा पहले से ही बैंक ऐड है, अगर इसमें आपका बैंक ऐड नहीं होगा तो सीधा आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा, ये आरबीआई की तरफ से दिया जाता है तो इसको बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ लेंगे। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर एक ओटीपी आएगा तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पे हमसे फेस आईडी वेरिफिकेशन करना होगा, एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करके यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। लोन अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा, योर लोन विल बी प्रोसेड इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आपका लोन अप्रूव कर दिया गया है, ये वेटिंग में है। उसके बाद इसे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके बाद आप अपना रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे वेट करना है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट वेट करेंगे तो ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है, अगर आपको पैसों का जरूरत है तो इस तरीके से लोन अप्लाई कीजिए, 100% आपको लोन मिलेगा।